नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। चलिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है कि छठे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। देश की जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। 4 जून से आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। 4 जून आने से पहले जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बने रहिए इस वीडियो में। हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखते हैं सबसे पहला राज्य है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए देखते हैं अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और किस राज्य में किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। देखिए सबसे पहला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 8 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 12। अन्य दल की बात करें तो 22 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल राज्य में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा के 42 सीटों में से अन्य दल के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इसमें भी कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 22 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। बिहार राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 45 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 30 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। महाराष्ट्र राज्य में देखा जा रहा है कि इसमें भी कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, वो 39 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 16 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में भी देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 13 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। राजस्थान राज्य में देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए अभी भी एक सीट से आगे चल रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं केरल राज्य की। तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी का यहाँ पर खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटों में से कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 16। अन्य दल की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। केरल राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें अन्य दल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा
देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 8। अन्य दल की बात करें तो 12 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटों में से अन्य दल के खाते में 12 लोकसभा सीट जाते दिख रही है। अन्य दल को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 10। अन्य दल की बात करें तो 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। तेलंगाना राज्य में कह सकते हैं इसमें भी कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 8 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 4। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। असम राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 428 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 161 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 212। अन्य दल की बात करें तो 55 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं झारखंड राज्य की। तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी खाते में 5 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 8। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। झारखंड राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 11। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 6 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 4 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 5। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। हरियाणा राज्य में कह सकते हैं कि इसमें भी कांग्रेस यानी इंडिया को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 20 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 6। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में देखा जा रहा है कि बीजेपी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ गुजरात राज्य में काफी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। उत्तराखंड राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए 1 सीट से आगे चल रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, वो 4 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इसमें देखा जा रहा है कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। अरुणाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। त्रिपुरा राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 515 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 204 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 253। अन्य दल की बात करें तो 58 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त बनाती हुई जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की। तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। मेघालय राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में
में एक लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में देखा जा रहा है बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं नागालैंड राज्य की। तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की एक सीट है, वो एक सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मिजोरम राज्य की। तो मिजोरम राज्य में लोकसभा की एक सीट है, वो एक सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। मिजोरम राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी अर्थात एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मिजोरम राज्य में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 2 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। जम्मू एंड कश्मीर में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया एक सीट की बढ़त बनाती हुई जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं दादर नागर की। तो दादर नागर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 1 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। दादर नागर में देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। लद्दाख में कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुदुचेरी राज्य की। तो पुदुचेरी राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। लक्षद्वीप में कह सकते हैं कि बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस यानी इंडिया को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की। तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में जाती दिख रही है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी को यहाँ पर भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में 3 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अंडमान निकोबार में कह सकते हैं कि बीजेपी एंड कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हम जान चुके हैं 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 215 और कांग्रेस यानी इंडिया के खाते में 273। अन्य दल की बात करें तो 55 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यानी इंडिया अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं।